जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। इस भर्ती को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके कमेंट आ रहे थे कि सर अगर हमारे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और इसमें फॉर्म को भरते समय कौन कौन से जरूरी दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और भैया इसमें दिशा निर्देश क्या क्या कहे गए हैं, तुम्हारे एडमिट कार्ड को लेकर के परीक्षा सेंटर तक का सफर, उसकी जो दिशा निर्देश हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। एज की भी बात करांगा, सारी बात एकदम सरल भाषा में की जाएगी। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस भर्ती को लेकर के जो भी डाउट है आपकी, वो कंप्लीट सारी जानकारी एकदम क्लियर भाषा में समझाएंगे। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 फॉर्म भरते समय जरूरी दस्तावेज क्या क्या लेकर जाने हैं वो भी बात करेंगे। नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनकी भी बात करेंगे। फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसको ठीक करने का मौका भी मिलेगा, वो कब मिलेगा, पैसे में से भी लगेंगे क्या, सारी बात करांगा। एज वाले और जो अब फिलहाल 10वीं 12वीं कर रहे हैं उनके लिए भी क्या दिशा निर्देश हैं वो भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहली ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं, 19 जनवरी 2024 से ही चल रहे हैं। किसी भी भाई बहन को कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपका जवाब दे दिया जाएगा। 19 जनवरी से फॉर्म शुरू है, लास्ट डेट है 17 फरवरी। 17 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। 17 उतरा चक्कर न छोड़ो, पहले ही कर दो काम, समझगा। 10 फरवरी तक ही फिनिश कर दो, बाद में साइट वाइट हैंग हो जाए और कुछ दिक्कत आ जाए, धीरे चलने लगे तो फिर आपको बैठना पड़ेगा। अगर आपकी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है छोटी मोटी, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए आपको अलग से 7 दिन का समय दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। अब वो समय आपको मिलेगा जब भैया लास्ट डेट निकल जाएगी तब। 17 फरवरी लास्ट डेट, अब लास्ट डेट के बाद में फिर 7 दिन, 18 तारीख से और 24 फरवरी तक थाने गलती सुधारवा को मौको मिलेगा। और 300 रुपया लगेगा भाई थारा, 300 रुपया देना पड़ेगा थाने, या ध्यान रखियो। हाँ, अगर आप गलती करते हो और आपकी गलती, मित्र की गलती भी आपकी ही गलती मानी जाएगी, ये भी लिखा हुआ है नए नोटिफिकेशन में। ई मित्र की जो गलती है वो भैया आपकी गलती मानी जाएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रख लेना। ये मत कहना कि साहब मित्र वाले ने गलती कर दी ना, मित्र वाले से गलती हुई है तो आपकी गलती मानी जाएगी। आप मित्र वाले को ढंग से बैठ करके देखो, वहां एक एक चीज को अच्छे से समझो। हाँ भाई, कर दिया, नाम गांव पता एड्रेस मार्कशीट का रोल नंबर वगैरह प्राप्तांक पूर्णांक सारी चीज भर दी साहब, सारे को चेक करो एक बार। फॉर्म को चेक करने के बाद में फिर उसको कहो कि हाँ भाई अब सबमिट कर दे, अब एकदम सही है, फिर वो सबमिट करेगा। समझ रहे हो? ऐसे नहीं है कि उसको डॉक्यूमेंट दिया यार ले भाई भर दिए, तेरे टाइम लागे, जब भी गलती हो जाएगी तो तुम्हारी गलती मानी जाएगी, फॉर्म रद्द हो सकता है। पहले ही लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। तो थाने 18 से 24 फरवरी तक मौका मिलेगा गलती ने सुधारवा के लिए, 300 रुपया लगेगा। दिशा निर्देश क्या क्या है उनकी भी बात कर लेते हैं। आपकी फोटो नई होनी चाहिए, 1 महीने पुरानी है वो ही चलेगी। ऐसे नहीं है कि 6-6 महीने पुरानी है वो चल जाएगी, नहीं। नई फोटो हो, बैकग्राउंड उसका या तो सफेद हो या कोई हल्के कलर का हो, ठीक है। गहरे कलर का नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड। सफेद है तो सफेद चल जाएगा, सफेद भी कोई बढ़िया है, हल्का कोई है तो वो भी चल जाएगा। और फोटो थाने बढ़िया खिंचानी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि अब तो तुम दाढ़ी बनवा करके फोटो खिंचवा लिए और वहां एग्जाम सेंटर पे इतनी बड़ी दाढ़ी करके गए, वहां आपको बाहर कर दिया जाएगा। फोटो में जैसे स्क्रीन में जैसे आपकी स्क्रीन है वैसे ही वहां होनी चाहिए, समझ रहे हो। दाढ़ी में है तो दाढ़ी में ही वहां होनी चाहिए, जब चेकिंग होगी तो वहां एकदम सेम होना चाहिए, ठीक है साहब। सिर पर
तुम्हारे बाल वगैरह बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि माथा ढक रहा है, कान भी ढक रहे हैं, लोफर बन रहे हो, लगा दी छज्जी, ऐसे नहीं। सिर एकदम दिखना चाहिए, माथा वगैरह सब, आंख, नाक, कान, गला, ठोडी सब कुछ फोटो में स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि टोपला टापला लगा लिया ज्यादा को टाइम साहब, ना, उतार दो। समझ रहे हो, बाद में फिर परीक्षा देने जाओगे तब सर्दी नहीं रहेगी, गर्मी रहेगी फिर उस समय। तो आपकी सर के बाल वगैरह सब कुछ दिखने चाहिए एकदम ठीक ठाक, ठीक है। धूप का चश्मा नहीं लगाओगे, कहीं अपने आप बन जाओ दादार, बस लगा के चश्मा डिप्टी साहब हो गए, नहीं, चश्मा वगैरह उतारना है। अगर किसी भाई को दिखने की समस्या है तो भैया वो नंबर वाला चश्मा है तो वो जरूर लगा सकता है, ठीक है ना। हाँ, हस्ताक्षर और फोटो स्पष्ट होने चाहिए एकदम। एडमिट कार्ड में जो तुम्हारी फोटो रहेगी, एग्जाम देने जाओगे तो वो फोटो ही आपको साथ लेकर के जानी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एडमिट कार्ड फॉर्म भरते समय दूसरी फोटो लगा दी और फिर दूसरी उठा के ले गए, नहीं। जो फोटो फॉर्म में लगा रहे हो वही फोटो आप एग्जाम सेंटर पे भी लेके जाओगे और वही फोटो आपके एडमिट कार्ड में रहेगी। और हस्ताक्षर भी जो सिग्नेचर, जैसे मान लो आपने सिग्नेचर ये कर दिए तो अब ये के ये सिग्नेचर तुम्हारे एडमिट कार्ड में है, अब ये का ये सिग्नेचर वहां पे एग्जाम होगा तो वहां पे भी सेम का सेम ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है साहब। ये तो चीजें ध्यान रख लोगे। अगर कोई भी भाई बहन 18 से 40 साल की एज में है तो वो फॉर्म भर सकता है। 1 जनवरी 2025 को 18 साल हो जानी चाहिए, यानी कि अब वो 17 साल का भी है तो वो 18 का हो गया है 1 जनवरी 2025 से गणना करने पर। यह वीडियो हमने बना रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब अगर कोई 10वीं पास अब कर रहा है, 10वीं, मान लो कोई 19 साल का है, कोई 18 साल का है, वो 10वीं में अब है तो भी फॉर्म भर सकता है। अपेयरिंग वाला भी फॉर्म भर सकता है, कोई समस्या नहीं है भैया। जब इसका फाइनल वगैरह हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, उस समय तुम्हारा या तो रिजल्ट आ जाना चाहिए या तुम्हारी मार्कशीट आ जानी चाहिए, बस साहब, ठीक है जी। जरूरी दस्तावेज 10वीं वाला 10वीं के लगा दो, 12वीं पास है तो 12वीं तक के लगा दो, कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। स्नातक हो तो भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड चाहिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, 2 फोटो नई, ठीक है। मोबाइल नंबर जो चालू हो, SSO ID तुम्हारी नहीं बनी है तो बनवा लेना, मित्र वाले से कोई समस्या नहीं है। हस्ताक्षर तुमको एकदम राइट करने हैं, जो हस्ताक्षर करोगे वो ही वहां एग्जाम सेंटर पे करवाए जाएंगे, सेम के सेम होने चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी है, कोई भूतपूर्व सैनिक है, कोई विधवा महिला है, कोई परित्यक्ता है, कोई दिव्यांग भाई बहन है तो अपना अपना सर्टिफिकेट भी लगाएं साहब, क्योंकि उसमें आपको छूट भी मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए अलग से सीटें हैं, कोई भी खिलाड़ी का सर्टिफिकेट लगाएगा तो उसकी सीट अलग से हैं। कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनकी भी सीटें अलग से हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना। कोई विधवा महिला है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना, उनकी अलग से सीटें हैं। परित्यक्ता है तो उनकी भी सीटें अलग से हैं, वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स लगाएं। दिव्यांग भाई बहन है तो उनकी भी सीटें अलग से हैं, वो भी अपना 40% का सर्टिफिकेट जो है वो लगाएं, ठीक है दोस्तों। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा और फिर आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।